मॉनसून का समय चल रहा है और बारिश हो रही है, लेकिन बारिश का प्रचंड प्रहार कई बार जनजीवन पर असर डालता है। न सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बल्कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश का दौर इस वक्त जारी है। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ओडिशा की, जहां बारिश के बाद महानदी उफान पर है। जल स्तर में वृद्धि के कारण बलांगीर के पत्नेश्वरी मंदिर परिसर में बाढ़ का पानी घुस गया। पंप की मदद से यहां पानी को निकाला जा रहा है। तो पहले ओडिशा की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर महानदी में उफान आया। तो दूसरी तरफ कोलकाता की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। कोलकाता में रात भर शहर के कुछ हिस्सों में हुई भारी बारिश के बाद जल भराव की स्थिति बन गई। ये देखिए ओडिशा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पत्नेश्वरी मंदिर तक डूब गया है। ये महानदी जब उफान पर आई, पूरी तरह से भारी बारिश का दौर वहां पर जारी है और उसके बाद कई जो निचले इलाके हैं वहां पर तो पानी भरा ही। ये पत्नेश्वर मंदिर बताया जा रहा है, जहां पर गर्भगृह तक महानदी का पानी पहुंच गया है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की तस्वीरें। कोलकाता में रात भर शहर के कुछ हिस्सों में हुई भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया। दक्षिण कोलकाता के लेक गार्डन इलाके में भारी बारिश हुई, जिससे आवागमन बाधित यहां पर हो गया है। तो भारी बारिश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भी जारी है। इन सबके बीच ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश के चलते हालात जो हैं वो जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। इन सबके बीच पत्नेश्वर मंदिर जो है, ये ओडिशा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो डूब गया है। महानदी का जलस्तर जब बढ़ा तो वो सीधे सीधे गर्भगृह तक महानदी का पानी पहुंच गया पत्नेश्वर मंदिर में। और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों में पिछले 24 घंटे में झमाझम बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं। कवर्धा में पिछले 24 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है। सकरी नदी के सकरहा घाट पुल के ऊपर से पानी चल रहा है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से केवची अमरकंटक मार्ग पर पहाड़ का हिस्सा भी सड़क पर आ गिरा। 2 घंटे से ज्यादा यहां पर आवागमन बाधित होने से इस मार्ग के आने जाने वाले लोग जो है वो परेशान होते रहे। इधर सरायपाली में 48 घंटे से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। दर्जनों गांव इसके चलते जलमग्न हैं। कई गांवों का शहर से संपर्क कट गया है। बालोद में भी लगातार बारिश होने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पत्थल गांव में भी मूसलाधार बारिश की स्थिति है। 10 से 12 गांवों का आवागमन अवरुद्ध इसके चलते हो गया है। इधर डोंगरगढ़ में सावन की झड़ी लगी हुई है। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो छत्तीसगढ़ के ये 6 अलग अलग इलाकों की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश के चलते जनजीवन पर भी असर पड़ा है। तो मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ की तस्वीर आपको दिखाई। कमोबेश इसी तरह की स्थिति मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में देखने को मिल रही है। इन सबके बीच अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। उनके पास पहुंचेंगे और वहां से हालात का जायजा लेंगे। विजेंद्र पांडे हमारे साथ में जबलपुर से नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर इस वक्त, और नरेश मिश्र हमारे सहयोगी हटा से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। साथ ही 2 सहयोगी और भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। हटा सबसे पहले चलते हैं। नरेश, जानना चाहेंगे आपसे, हटा में क्या स्थिति है बरसात को लेकर? जो लंबे समय बाद मानसून लेकर आया, तो यह कहीं ना कहीं आफत की बारिश लोगों के लिए साबित हुई है। बात करें मड़ियादो क्षेत्र की, तो यहाँ कई नदी नाले उफान पर है। सबदारा नाला भी उफान पर रहा। इसके अलावा कंचन नाला उफान पर होने से जो कई से गाँव का है वो तहसील मुख्यालय से संपर्क कटा रहा। बात करें यदि आदिवासी अंचलों की, तो यहाँ से घोघरा और पाटन आदि कई गाँव में, जैसे नारायणपुरा गाँव में भी कई घरों में पानी भर गया। जल निकासी के अभाव में पानी भरा हुआ है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा हटा से जो स्टेट हाईवे है कटनी मार्ग पर बर्रट ब्यारवा नदी उफान पर होने से जो बर्रट नाला पुल जा वो भी उफान पर रहा। इससे आवागमन बाधित रहा। जी
जी नरेश, आप बने रहिए, चूंकि हटा की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर नदी नालों में उफान की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कई गांवों का संपर्क कट गया है। इन सब के बीच हमारे साथ में स्टार जैन भी जुड़ गए हैं रायपुर से, उनसे बात करते हैं। स्टार, रायपुर की किस तरह की स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, चूंकि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश की स्थितियां बन रही हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूरे प्रदेश में मानसून सिस्टम पूरी तरीके से सक्रिय और बारिश हो रही है। जहां तक रायपुर की बात करें तो रायपुर में फिलहाल बारिश रुक गई है, लेकिन कल सुबह 10 बजे से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था लगभग वो सुबह आज 11 बजे तक चला है, और जिस वजह से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति हुई है। हालांकि निचली बस्तियों में ज़्यादा पानी नहीं भरा है, लेकिन फिर भी कई प्रमुख मार्ग हैं जहाँ जल भराव की स्थिति हो गई थी। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक संजय बैरागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या बोल रहे हैं सर, सिस्टम छत्तीसगढ़ में सक्रिय मानसून अलर्ट आप लोगों ने जारी किया है? ये मानसून के साथ साथ एक जो डीप डिप्रेशन बना था वो अभी नॉर्थ छत्तीसगढ़ के ऊपर स्थित है। अंबिकापुर से उत्तर पश्चिम, अंबिकापुर से 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है, वो अभी भी वहीं पर है। तो आगे वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी आगे बढ़ेगा। तो आज भी छत्तीसगढ़ में हेवी रेन की संभावना है, खास करके छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम भाग में, और ये आज ही रहेगा। और कल से जो है हल्की से मध्यम वर्षा की स्थिति बनी रहेगी पूरे छत्तीसगढ़ में, और भारी बारिश की संभावना अगले 3-4 दिन तक नहीं है। तो ये मुख्य रूप से रायपुर की यदि बात करें तो रायपुर में क्या स्थिति रहने की संभावना है? रायपुर में आज भी वर्षा होने, रात में वर्षा होने, अभी थोड़ा रुक गई है रात में, और मिडनाइट या लेट नाइट में फिर से अभी मतलब पानी की संभावना है। अच्छा, ये देखने को मिल रहा है कि बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही है, तो इसका क्या वजह, और इससे कहीं ना कहीं बादल जो बनते हैं वो उड़ जा रहे हैं इधर से? नहीं, ये क्या है, एक सर्कुलेशन है, जो डीप डिप्रेशन में सर्कुलेशन स्वाभाविक होता है, और ये डिप्रेशन के कारण ही ये तेज हवा चल रही है। देखिए, वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक बैरागी जी जो बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में मानसून सिस्टम सक्रिय है और आज रात के भी कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। कल से बारिश का क्रम थोड़ा सा वो कम हो जाएगा। हाँ, तो कुल मिलाकर अगले 24 घंटे तक बारिश का सिलसिला यहाँ पर प्रदेश के कई इलाकों में लगातार देखने को मिल सकता है। उसके बाद थोड़ी सी राहत मिल सकती है। विजेंद्र पांडे के पास चलते हैं, जबलपुर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, इस वक्त भी वहां पर बारिश हो रही है जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, और पिछले 24 घंटे के दौरान की स्थितियां भी लगातार हम दिखा रहे हैं। क्या स्थितियां अभी तक बन रही है वहां पर विजेंद्र? बेशक हितेश, बताना चाहूँगा कि बीते 24 नहीं 48 घंटे से महाकौशल अंचल में लगातार बारिश का जो सिलसिला था वो जारी है, और अभी भी इस वक्त भी बारिश हो रही है, और इस वजह से नदी नाले पूरे उफान पर हैं। नर्मदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। हम बात मंडला की करें, डिंडौरी की करें, तो यहाँ नर्मदा नदी जो है लगातार एक रौद्र रूप दिखा रही है। कई जबलपुर से मंडला के बीच का सड़क संपर्क भी स्थानीय नदी के उफान पर आने से टूट गया है। इसी तरह आसपास के जिलों के अलावा अगर जबलपुर शहर की हम बात करते हैं तो शहर में भी ऐसे हालात देखने आए जो स्मार्ट सिटी के नाम पर एक सवालिया निशान जरूर उठाते हैं। शहर के तिलहरी इलाके में स्थित कई कॉलोनियों में, खासतौर पर पिंक सिटी और चैतन्य सिटी में, तो सड़कों पर 5-5 फीट पानी भर गया हितेश, और स्थानीय लोग जो थे, जो रहवासी थे इन कॉलोनियों के, वो अपने घरों में फंस कर रह गए, और इस वजह से लोगों को गृहस्थी का खासा नुकसान हुआ है। घरों में 4-4 फीट तक पानी भर गया, और चूंकि 5-5 फीट तक पानी सड़क पर था, लोग घरों में फंसे हुए थे। ऐसे में राहत और बचाव कार्य चलाने की जरूरत जबलपुर शहर के भीतर ही इन कॉलोनियों में पड़ी है। जबलपुर नगर निगम के अध्यक्ष रिकुंज विज और जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू दोनों ही प्रभावित इलाकों में पहुंचे हैं। राहत बचाव कार्य करने के आदेश दिए गए हैं, जिनमें उनको भोजन सामग्री, जो लोग जलप्लावन की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन तक भोजन सामग्री, बचाव सामग्री, राहत सामग्री पहुंचाने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जो रहवासी इलाकों में या बड़ी कॉलोनियों में, जहां पर जो पॉश इलाकों में शुमार होती हैं, वहां जो ये इस तरह से जलप्लावन के हालात बने हैं, उससे कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग पर सवालिया निशान उठा है। बहुत से जो बड़े नाले थे उनको बॉक्स नुमा छोटे सकरे नालों में तब्दील किया गया। साथ ही साथ बिल्डर्स की भी लापरवाही इसे माना जा रहा है, जहाँ बारीक या हम कहें कि बहुत छोटी छोटी नालियाँ बना दी गई। चैतन्य सिटी तो एक बड़े नाले को जोड़कर ही ये सटाकर एक इलाके में बना दिया गया। तो इस वजह से यहाँ जब भी
बारिश होती है तो इस तरह जलप्लावन के हालात नजर आते हैं। लेकिन सोमवार दोपहर से जो लगातार बारिश का सिलसिला जारी है उससे परेशानियां जो है वो न सिर्फ रहवासी इलाकों में बल्कि आसपास के ग्रामीण अंचलों में भी बढ़ी हुई है। और मौसम विभाग की माने तो ये हालात कल भी जारी रह सकते हैं, क्योंकि संभाग के जिलों में कल भी ऑरेंज अलर्ट जो है यानी भारी बारिश का अलर्ट कल के लिए भी जारी किया गया है। और एक तरह से प्रशासन के लिए भी ये चुनौती का वक्त है कि किस तरह से इस हालातों में वो हालातों को संभालते हैं, राहत बचाव के कार्य किस तरह से होता है। लेकिन फिलहाल ने जिस तरह से जानकारी दी कि बारिश का मौसम है, जाहिर सी बात है कि मानसून में बारिश आती है और चूंकि नर्मदा का प्रवाह क्षेत्र है तो नर्मदा जिन जिन इलाकों से होकर गुजरती है वहां पर उसका प्रवाह रौद्र रूप में देखने को मिलता ही है। लेकिन अवैध कब्जे जिस तरह से कर रखे हैं, अवैध प्लॉटिंग जिस तरह से हो रखी है, नदी नाले जो हैं वो उनकी चौड़ाई को कम कर दिया गया है, तो उसकी वजह से ज्यादा दिक्कतें लोगों को होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम राजिम का रुख करते हैं। राजिम से हमारे सहयोगी नीरज शर्मा जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। राजिम, त्रिवेणी संगम का स्थान है, 3 नदियों का संगम होता है और महानदी का जिक्र यहां पर भी महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र अभी हम ओडिशा के लिए कर रहे थे। महानदी यहां से भी होकर गुजरती है, थोड़ी देर धमतरी में इसका उद्गम भी है। तो जानना चाहेंगे अभी वहां पर राजिम में किस तरह की स्थितियां हैं बारिश के चलते और खासतौर पर संगम स्थिति में क्या है? जी देखिए, बिल्कुल नितेश सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो है पिछले 24 घंटे से जो बारिश हो रही है, उस बारिश के चलते जो है यहाँ पर जो है बड़ी भयावह स्थिति जो है देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन और नगरीय प्रशासन जिस प्रकार के दावे करती है कि वो बारिश के पूर्व सभी तैयारियां पूर्ण कर चुकी है, वह तैयारियां भी जो है वह उनके दावे जो है वो खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कल जो है सीकासर जलाशय से जो है 6000 से भी अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके कारण पैरी नदी और महानदी का जल स्तर बढ़ चुका है, जिससे तटीय इलाकों में जितने भी गांव पड़ते हैं उन गांवों में जो है हाई अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है जल संसाधन विभाग के द्वारा। और सबको जो है चेतावनी दी गई है, कोटवारों के द्वारा जो है मुनादी भी कराया गया है कि वे सभी जो है कुछ जब तक जल स्तर बढ़ा हुआ है तब तक के लिए जो है अब तक के घर को छोड़ करके दूसरे स्थानों पर जा करके रहे। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने सरकारी विभाग या कार्यालय हैं उनके सामने भी इतनी स्थिति जो है बद से बदतर दिखाई दे रही है कि मेरे पीछे जो है शासकीय अस्पताल जो है रखा हुआ है, उस शासकीय अस्पताल में भी जो है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पानी जो है भरा हुआ है। और जितने प्रशासन और नगरीय प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से दावा किया जाता है कि बारिश के बाद जो है सारी मतलब बारिश के समय जो है सारी तैयारियां हो चुकी है, वह जो है खोखला साबित होते जा रही है। आज भी जो है तेज बारिश के चलते एक बिड़ोरा गांव में जो है एक 2 मंजिला मकान जो है ढह गया, हालांकि उसमें जो है जनहानि नहीं हुई। साथ ही नीरज, क्या गांव के संदर्भ में मोटी मोटी जानकारी है? पूरे गरियाबंद से जिले की बात करें, राजिम के आसपास की बात करें, कितने गांव हैं जिनका संपर्क कटा हुआ है? चूंकि आपने जिक्र किया कि पैरी नदी और महानदी उफान पर है, जिसकी वजह से कई जगहों पर जल प्लावन की स्थिति बनी है। क्या कुछ गांवों के बारे में जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि गरियाबंद जिले से राजिम और नया पारा चंपारण के होते होते कम से कम 50 गांव जो है वह पैरी नदी के और महानदी के तटीय क्षेत्रों में आते हैं, जिन पे जो है अभी हाई अलर्ट जो है जारी किया गया है। जी ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में। हम रुक करेंगे अब दमोह का। जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, दमोह की किस तरह की स्थितियां हैं? चूंकि लगातार पिछले 48 घंटे और 24 घंटे के दौरान जो बारिश हुई है उसकी वजह से जनजीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वहां पर दमोह में किस तरह की स्थितियां हैं जितेंद्र? जी, मैं आपको बता दूं कि दमोह में लगातार जो रात से भारी बारिश होने के कारण जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। बात करें अगर तेंदुखेड़ा क्षेत्र की, तो तेंदुखेड़ा क्षेत्र में जो है तेंदुखेड़ा मुख्यालय से करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो है ग्रामों का संपर्क टूट चुका है। चाहे झलोन हो चाहे सर्रा हो, इस प्रकार के पूरे करीब आधा दर्जन गांव जो है वो उनका संपर्क टूट चुका है मुख्यालय से। वहीं तेंदुखेड़ा की एक और तस्वीर सामने आई थी जिसमें प्रधानमंत्री आवास बने हुए थे, जिस मकान पर जहां मकान बने हुए थे वहां पर जो है लोगों के घरों में पानी भर गया है। हालांकि सड़क जो है तेंदुखेड़ा सर्किल में सड़क पूरी तरीके से नाले में तब्दील होती दिखाई दे रही है। वहीं एक और दूसरी तस्वीर सामने आई थी जबेरा क्षेत्र की, जहां पर एक ग्राम पंचायत विजय सागर का जो है पानी का टैंकर करीब 3 किलोमीटर दूर से पानी के तेज बहाव में बहकर आकर एक पुलिया में चढ़ गया था। और जिस तरीके से जो है देर रात से बारिश चल रही है उससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि दमोह जिले में चारों तरफ जो है जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। तो जी, मैं एक और दर्शकों को बात बताना चाहूंगा कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं जो वो है दमोह का और तेंदुखेड़ा के पास ग्राम मोहड़खेड़ा है, जहां का एक तालाब है। वो तालाब जो है पानी के जल स्तर लगातार बढ़ने के कारण जो है अभी फूट गया है। ठीक है, विजेंद्र मामले की जानकारी उनके पास एक बार रुक करते हैं।
विजेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे कि आपने अभी जिक्र किया था कि जिस तरह से अवैध प्लॉटिंग होती है, इन सब की वजह से दिक्कतें होती है, नाले जो हैं वो उनकी चौड़ाई कम कर दी गई है। इन सब के बीच जानना चाहेंगे आपसे कि क्या प्रशासन जो हमेशा दावे करता है, खासतौर पर शहरी इलाकों में, कि हमने चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर ली है, मानसून आने वाला है, तैयारियां, तो वो सारी तैयारियां जो हैं वो महज 2-3 बारिश के भीतर ही सब कुछ बह जाती हैं, तमाम दावे बह जाते हैं। इस बार किस तरह की परिस्थितियां वहां पर थी, आपने क्या कुछ देखा? बेशक हितेश, आपने बिल्कुल सही कहा कि बात सिर्फ जबलपुर की नहीं, लेकिन अगर हम बाकी नगरीय निकायों या शहरों की बात करें तो मानसून पूर्व बचाव कार्य के लिए और बंदोबस्त के लिए बाकायदा फंड भी खर्च किया जाता है, बजट खर्च किया जाता है, नालों की सफाई का दावा किया जाता है। लेकिन आप देखिए कि एक शहर नहीं, किसी भी शहर को आप देखिए कि वहाँ उन दावों के मुताबिक जब अगर पानी ज़्यादा होता है तो किस तरह से जलप्लावन के हालात बनते हैं। खासतौर पर इंजीनियरिंग की खामी की बात हो या जो फंड खर्च किया गया वो किस तरह से खर्च किया गया, इस पर भी सवाल उठने लाजमी है। बात अगर हम जबलपुर की कर रहे हैं तो यहाँ पर भी निगम प्रशासन की ओर से दावा किया गया था कि तमाम नालों को साफ कर लिया गया है और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बेहतर कर लिया गया है। 400 करोड़ रुपयों का तो वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट सिस्टम ही जबलपुर में इसलिए लागू किया गया था हितेश कि यहाँ जलप्लावन ना होने पाए, लेकिन बावजूद इसके जिन नालों को जलप्लावन से शहर को बचाने के लिए बनाया गया था वही नाले इंजीनियरिंग की खामी से जलप्लावन का सबब बनने लगे। और यही वजह है कि शहर के कई इलाके जिसमें पॉश कॉलोनी भी शामिल है वहां पर जलप्लावन हो रहा है और हालात ये ऐसे हो गए हैं कि लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने की नौबत शहर के भीतर पड़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों या सरकार या प्रशासन पर एक आईना दिखाने वाले हालात हैं कि यदि वो दावा कर रहे हैं किसी चीज़ को, प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से बना रहे हैं तो उसका एग्जीक्यूशन भी इस तरह से हो कि उसका लाभ संबंधित जनता तक पहुँच पाए और इस तरह से हालात ना बनने पाए कि कहाँ कुछ जाए और इस तरह से व्यवस्थाओं की पोल खुल जाए। यही बात सड़कों पर भी लागू होती है कि जो नई सड़कें बनाई गई थी उन पर भी कहीं ना कहीं घटिया निर्माण की पोल खुलती नजर आ रही है। तो सवालिया निशान सिस्टम पर जिस तरह का जिक्र आप कर रहे हैं, जिस तरह का जिक्र विजेंद्र आप कर रहे हैं, ये सिर्फ जबलपुर की कहानी नहीं है, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े शहरों की यही कहानी है। प्रशासन तमाम दावे करता है चाक चौबंद व्यवस्थाओं के, लेकिन 2-3 बारिश के बाद ही हालात जो हैं वो सबके सामने होते हैं। ये 3 तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में किस तरह से झमाझम बारिश हुई है। जबलपुर, हटा और मंडला, ये नर्मदा का क्षेत्र है पूरी तरह से, और ये देखिए किस तरह से नर्मदा के साथ साथ जो बाकी तमाम छोटे नदी नाले यहां पर हैं वो सब बारिश की वजह से पिछले 48 घंटे से कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, सब चीजें उफान पर हैं। और जैसा कि जो पहली तस्वीर आपको देख रहे हैं, उस पहली तस्वीर में जैसा जिसका जिक्र विजेंद्र कर रहे थे कि नदी जो छोटे छोटे नाले हैं उन नालों की सफाई अगर प्रॉपर तरीके से पहले ही समय रहते कर ली जाए तो कुछ हद तक कम से कम इस तरह की स्थितियों से शहरी इलाके जो कई बार जलमग्न हो जाते हैं उससे तो कम से कम बच सकते हैं, क्योंकि बारिश को कोई रोक नहीं सकता। बारिश आएगी, अपने प्रवाह के साथ नदी पूरे वेग के साथ बहती है, लेकिन जो तैयारी हमें अपने स्तर पर करनी होती है वो होती नहीं। बहरहाल दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हटा और मंडला की। इस बीच छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ से कोमल धनेसर हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। भिलाई शहर की बात करते हैं। भिलाई में कोमल क्या स्थितियां हैं? पिछले लगातार 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, बारिश का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है। भिलाई में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? संपर्क थोड़ा सा हमारा कटा है, कोमल से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन कमोबेश यहां पर भी स्थितियां वही हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें तो कहीं आफत है, कहीं राहत है। राहत जाहिर तौर पर इस बात को लेकर कि बड़े बेसब्री से ही मानसून के बरसने का इंतजार किसान से लेकर तमाम अलग अलग लोग करते हैं। मौसम से ठंडक होने की वजह से राहत भी मिली है, लेकिन दूसरी तरफ कई जगहों पर आहत भी ये बन जाता है कि किस तरह से आफत बनकर भी चीजें निकल के सामने आती हैं। तो महानदी का जलस्तर लगातार जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है। धमतरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहीं से थोड़ा दूर पहले उद्गम भी महानदी का होता है। दूसरी तरफ अंबिकापुर में भी लगातार भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कल हमने एक तस्वीर भी दिखाई थी कि कैसे एक युवक बाइक समेत यहां पर नाले से में बह गया था। बलरामपुर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 3 दिन से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। बलरामपुर से इस वक्त हमारे सहयोगी अरुण सोनी जुड़ गए हैं। अरुण, पिछले 3 दिन से लगातार इस इलाके में बारिश का सिलसिला जारी है, तस्वीरें भी आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, अभी क्या स्थिति है?
जो लगातार बरसात हो रही है उससे नदी नाले उफान पर है। आपको बता दूं कि जो बरसात नहीं होने से यहाँ के लोग काफी ज्यादा प्रभावित थे, नदी नाले सूख गए थे और जो किसान थे उन्हें भी काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन जो 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है उससे जिले की कन्हर नदी, गागर नदी, गेउर नदी और महान नदी, ये तीनों नदी में पानी आ गए हैं और लबालब पानी भरे हुए हैं। कई नदियों में जो जल स्तर है काफी तेजी से बढ़ा है और पुल के ऊपर भी पानी जा रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन ने यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि लोग जान जोखिम में डालकर उस नदी और एनीकट को पार कर रहे थे। कन्हर नदी पर बता दूं कि पुलिस की टीम की तैनाती की गई है ताकि जो लोग एनीकट पार करते थे जान जोखिम में डालकर और लगातार हादसों का शिकार वहां पर होना पड़ता था लोगों को, वहां पर पुलिस की टीम की तैनाती की गई है। ओकरा के गेउर नदी पर भी पानी जा रहा था और लोग पुल के ऊपर खड़े होकर लकड़ियां पकड़ रहे थे, तो पुलिस की टीम की भी तैनाती यहाँ पर की गई थी। हालांकि पानी का स्तर अभी थोड़ा सा नीचे चला गया है, लेकिन लगातार बरसात होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लेकिन लोगों के चेहरे पर कहीं ना कहीं खुशी भी आ गई है कि खेती और किसानी अब वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अरुण, इन सब के बीच में चूंकि 3 दिन से बारिश हो रही है, आपने बताया कि कन्हर महान नदी जो है वो अब पूरे शबाब पर है और कई जगहों पर निचले इलाकों में गांव में पानी भी घुस गया है, तो ऐसे जो गांव हैं जिनका संपर्क बाकी जगहों से कट गया है, वहां पर क्या राहत और बचाव के लिए कोशिशें प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं? देखिए, जो शंकरगढ़ का जो चलगली इलाका है वहां पर इसी तेज बारिश में एक डायवर्सन पुलिया भी बह गया है, जहां पर जो छात्र हैं, जो लोग हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 10,000 जो लोग हैं 7 गांव के, उनका संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से टूट गया है। ऐसे में प्रशासन की टीम ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो राजस्व अधिकारी हैं, अनुभाग के अधिकारी हैं, एसडीएम, उन्हें कलेक्टर ने निर्देश दिया गया है कि वहां पर राहत सामग्री पहुंचाया जाए, लोगों से संपर्क किया जाए कि वे जान जोखिम में न डालें। और मैं बताया आपको कि पुलिस की टीम भी तैनाती जगह जगह पर की गई है कि लोग जिस तरह से जान जोखिम में डालकर नदियों और नालों को पार करते थे और कई हादसों का शिकार भी होते थे, तो फिलहाल जो पानी को लेकर जो लगातार जो बरसात हो रही है उसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो। इन सब के बीच में जैसे कि हमारे सहयोगी ने मौसम विभाग से भी बातचीत की है, मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ में और खासतौर पर कई इलाकों में अगले 24 घंटे तक कई जगहों पर भारी बारिश की स्थितियां लगातार बनी रहेंगी और साथ ही 24 घंटे के बाद में कुछ इलाकों में राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश में अभी अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। पिछले 48 घंटे से बारिश कई इलाकों में वहां पर जारी है, जिसकी तस्वीरें और नजारे भी हमने लगातार इस कार्यक्रम के जरिए आपके सामने। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों में पिछले 24 घंटे से झमाझम बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं। कवर्धा में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। सकरी नदी के सकरहाटा पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से केवची अमरकंटक मार्ग पर पहाड़ का हिस्सा भी सड़क पर आ गिरा है, जहां 2 घंटे से आवागमन बाधित होने से इस मार्ग से आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। सरायपाली में 48 घंटे से तेज बारिश हो रही है। दर्जनों गांव जलमग्न है। कई गांवों का शहर से संपर्क कट गया है। बालोद में भी लगातार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पत्थल गांव में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। 10 से 12 गांवों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। डोंगरगढ़ में सावन की झड़ी लगी हुई है। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। ये हम आपको 6 तस्वीरें प्रमुख तौर पर दिखा रहे हैं। जल जमाव की स्थिति है। आज भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र समिति की बैठक हो रही है और इस बैठक में शामिल होने के लिए नेता पहुंच रहे हैं। उन तक को आने जाने में दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने राजधानी में बोट चलाने की मांग की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी में कई जगह जलभराव की स्थिति है। रायपुर में कल से ही बारिश का क्रम जारी है। बरसात की वजह से कई इलाके जलमग्न से दिखते हैं। बीजेपी दफ्तर एकात्म परिसर के सामने भी पानी भरा हुआ है। घोषणा पत्र समिति की बैठक के लिए नेता पहुंचे, दिक्कत में परेशानी में दिखाई पड़े और इसी पर तंज कसा नेता प्रतिपक्ष ने। नारायण चंदेल ने कहा कि राजधानी में बोट चलाने की अब जरूरत पड़ रही। हर बरसात में नगर निगम को नाव की व्यवस्था करनी चाहिए, बोट की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि आम नागरिकों को मेन रोड में आने जाने में दिक्कत मत हो, असुविधा मत हो। और इनको स्पेशल फोर्स इनको तैयार रखना चाहिए ताकि कोई गाड़ी को पार कर सके। और आवश्यक रूप से शहर के हर कॉलोनी में, मेन रोड में इनको बोट की व्यवस्था करनी चाहिए।
पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। और पूरा शहर ही नहीं, जहां जहां बारिश हो रही है, थोड़ी सी बारिश होती है और पूरे शहर में घुटने से भी ज्यादा पानी भर जाता है। रायपुर के राजधानी की हालत यह है कि जयस्थान चौक में भी घुटने घुटने तक पानी भर जाता है अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए। और जयस्थान चौक के अलावा और कम से कम 2 दर्जन से ऐसी जगह है, कॉफी हाउस के सामने लोधीपारा चौक, समता कॉलोनी, शंकर नगर, कचना, तमाम ऐसी जगह है जहां पर घुटने घुटने तक पानी भर जाता है। और अभी हम खड़े हैं एकात्म परिसर में। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र समिति की आज यहां पर बैठक होने वाली है। यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने राष्ट्रीय नेता हैं और स्थानीय नेता हैं वो सब यहां पर आने वाले हैं। और स्थिति आप देख रहे हैं कि यहां पर घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है। और अगर कोई गाड़ी कोई अगर आना चाहे तो निश्चित रूप से उसका पूरा जूता, उसका पैर भीग सकता है, कपड़े भीग सकते हैं। तो स्थिति ये हो रही कि गाड़ियां से लोग यहां पर उतर रहे हैं और जो गेट में उतर रहा है उसको भी काफी खतरनाक ढंग से उतरना पड़ रहा है। तो इस स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अब रायपुर सहित जहां जहां पानी भरता है बरसात में वहां पर बोट चलाए जाने की मांग की। हमारे साथ पूर्व विधायक देवजी पटेल यहां पर मौजूद हैं। अभी हम देखे कि आप उतरे तो बड़ा खतरनाक ढंग से आपको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उतरना पड़ा। और ये केवल एकात्म परिसर के सामने की परिस्थिति नहीं है, ये पूरे शहर में, लगभग शहर में कम से कम 2 दर्जन से अधिक ऐसी जगह है जहां 10 मिनट, आधी घंटा पानी गिरता है और घुटने घुटने तक पानी भर जाता है। तो क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे सरकार को? निश्चित रूप से पूरे शहर में एक बारिश में यहाँ के जो है व्यवस्थाओं की पूरी पोल पट्टी खुल गई। और मैं तो ये मांग करूँगा, कांग्रेस के शासन है, कांग्रेस के यहाँ महापौर है और करोड़ों रुपया स्मार्ट सिटी के नाम से यहाँ खर्च किए जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी जो स्थिति है लोगों की, जो पानी का जल भराव है, मुझे ऐसा लगता है महापौर को चाहिए और मुख्यमंत्री को चाहिए कि रायपुर शहर में वो बोट चलाने की व्यवस्था करे पानी के इस समय में। तो आपने सुना कि काफी गुस्सा है और ये गुस्सा केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नहीं है, शहर की जनता का भी ये गुस्सा है। क्योंकि उनका कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के लोग यात्रा निकाल रहे हैं, प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, तो उनको उन इलाकों में भी जाना चाहिए जहां पर घुटने घुटने तक पानी भरा है। नगर निगम की मेन पाइपलाइन फट गई है। आपको बता दें कि डंगनिया मोड़ पर नगर निगम की पाइपलाइन फटी है। सड़क पर लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। वहीं सड़क में जलभराव से लोग परेशान भी हो रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आने जाने में लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये साफ तौर पर इन तस्वीरों से नजर आ रहा है। पैदल चलना तो दूर की बात है, लेकिन फिलहाल गाड़ियों को भी यहाँ पर ले जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ABC 24 पर सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क में जलभराव की स्थिति हो गई है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है। नगर निगम की मेन पाइपलाइन फटी है, जिसकी वजह से ये परेशानी खड़ी हो गई। राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। लाखों लीटर पानी यूं ही सड़क पर बर्बाद हो रहा है, तस्वीरों से आप देख सकते हैं। और सड़क पर पानी की बर्बादी तो हो ही रही, लेकिन लोगों को परेशानियों का सामना भी लगातार करना पड़ रहा है। तो ABC 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। वहीं लाखों लीटर पानी की बर्बादी भी इस दौरान हो रही है। हालांकि प्रशासन जल्द से जल्द इस पर काम करने की बात कह रहा है, लेकिन फिलहाल अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। पानी ऐसे ही बर्बाद हो रहा है और लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं।